पहले ना संविधान के बारे में देखते हैं अपने ना। तो संविधान में सबसे पहले होता क्या है, संविधान का होता क्या है, ये पता होना चाहिए कि भाई संविधान होता क्या है। हाँ, प्रस्तावना नहीं। जैसे अगर संविधान का देखा जाए तो संविधान है ना, संविधान है ना, सम और प्लस विधान है ना। विधान मतलब विधि है ना। विधि कैसी विधि, कैसी विधि, किसी ऑर्गेनाइजेशन संगठन की विधि है ना, किसी देश की है ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी संस्था का संविधान होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, किसी देश का संविधान होता है ना। देश का संविधान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की जो शासन व्यवस्था होती है पूरी संविधान के तहत संचालित होती है ना, और इसीलिए किसी भी देश का संविधान महत्वपूर्ण होता है ना। ठीक है, तो ये जो संविधान है ना, क्या ये संविधान जब अपना देश आजाद हुआ 1947 में तभी से लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ, ठीक है, स्वीकार किया गया। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो क्या तभी से संवैधानिक व्यवस्था अपने यहाँ पर लागू है? संविधान की बात करें तो प्राचीन काल से चला रहा है ना। जैसे राजा महाराजा होते थे तो उनके कुछ विधि विधान होते थे, वो एक तरह से संविधान ही होता था ना, क्योंकि राजा को भी कैसी बात माननी पड़ती थी, जो राजशाही विधि विधान होते थे उनकी बात माननी पड़ती थी, है ना। ठीक है, मान के चलो धार्मिक आधार पर चलते थे, तो धार्मिक क्या था, विधि, धार्मिक आधार पर विधि किसी शासन का संचालित होना, वो भी तो एक संविधान है ना। तो संविधान ऐसा नहीं है शुरू से लागू है ना। लेकिन बात आती है कि सबसे पहले ना संविधान व्यवस्था स्टार्ट कहां से हुई, तो ब्रिटेन से हुई है ना। कहां से? ब्रिटेन में 1215 में ना, ब्रिटेन में 1215 में वहां की रानी ने जनता को, वहां की पब्लिक को कुछ अधिकार दिए है ना, समझ आ रहा है। 1215 ईस्वी में ब्रिटेन की रानी ने, राजा ने कुछ अधिकार दिए किसको, जनता को, है ना। तो उसे क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा कहा गया ना, और वहीं से संविधान स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि भाई संविधान होता क्या है, मैंने कहा कि भाई संविधान होता है, जैसे संविधान का अगर अर्थ देखें तो कॉन्स्टिट्यूट होता है ना, कॉन्स्टिट्यूट लैटिन शब्द है, कैसा है, लैटिन शब्द। ठीक है, लैटिन शब्द से कॉन्स्टिट्यूट से क्या, कॉन्स्टिट्यूशन बना है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान बना है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है शासन करने का सिद्धांत। ठीक है, लैटिन शब्द है लेकिन अर्थ क्या होता है इसका, शासन करने का सिद्धांत, है ना, शासन करने का सिद्धांत। ठीक है, कि भाई किसी राज्य का, किसी देश का शासन व्यवस्था, प्रशासन कैसे संचालित किया जाएगा ना, तो वो एक सिद्धांत है। ठीक है, कैसा, संविधान का लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूट होता है, कॉन्स्टिट्यूट का अर्थ होता है शासन करने का सिद्धांत, है ना। शासन करने का सिद्धांत कैसा, किसी देश का, है ना। तो किसी देश का जो शासन है ना, जिन नियमों, जिन सिद्धांतों से चलता है, उन सिद्धांतों, उन नियमों को संविधान कहा जाता है। आगे समझ लो। ठीक है, फिर बात आती है जैसा कि मैंने बताया किसी संस्था या किसी संगठन का संविधान होता है, संविधान को उस तरीके से ही ले सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, देश का संविधान, है ना। ठीक है, किसी भी देश का संविधान क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि और अगर और तरीके से बात की जाए तो क्योंकि देश की संविधान क्या होती है, सर्वोच्च विधि होती है, समझ में आ रहा है। किसी भी देश की सर्वोच्च विधि क्या होती है, संविधान होती है। ठीक है, सर्वोच्च विधि का मतलब है, सर्वोच्च विधि का मतलब है कि देखो देश में लोकतांत्रिक देश है तो उसमें क्या चलती है, न्यायपालिका चलती है, कार्यपालिका चलती है और विधायिका चलती है। ठीक है, तो ये तीनों कैसे संविधान से कंट्रोल होती है ना, समझ में आ रहा है। संविधान के अगेंस्ट ना तो न्यायपालिका न्याय दे सकती है, समझ में आ रहा है, न विधायिका कानून बना सकती है, विधि बना सकती है, संविधान के दायरे में ही उसको बनाना होगा ना, संविधान की सीमा के अंतर्गत ही उसको बनाना होगा ना, उससे संविधान की सीमा से बाहर नहीं बना सकती न्यायपालिका, सॉरी विधायिका कानून, है ना, विधि, है ना। कार्यपालिका उसका क्रियान्वयन करेगी तो कैसे संविधान के दायरे में होकर के करेगी, है ना। ठीक है, अगर विधायिका मान के चलो संविधान से बाहर कोई विधि बनाती है, कोई विधेयक लाती है, कोई कानून बनाती है, तो उसकी समीक्षा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट करेगा उसकी, भाई ये संविधान के अकॉर्डिंग ये विधि बनी है, ये विधेयक संविधान के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो उसको क्या करने का, शून्य घोषित करने का काम करेगा कौन, न्यायपालिका। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि कई संविधान क्या है, देश की सर्वोच्च विधि है जिससे किसी भी देश की शासन संचालित होता है। आगे समझिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है, कि भाई संविधान की आवश्यकता क्यों है, किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों है।
ठीक है। तो आवश्यकता अपन कह सकते हैं, आवश्यकता इसलिए है कि शासन की जो शक्तियां होती है ना, शासन की शक्तियां सीमित करता है। कौन करता है? संविधान है। अगर संविधान नहीं होगा तो शासन में बैठे जो अधिकारी है ना, अपनी मनमानी करेंगे, है ना, समझ आ रहा है, अपनी मनमानी करेंगे, तो उनकी शक्तियों को सीमित करने का काम कौन करता है? संविधान करता है। आगे समझ में, इसीलिए संविधान क्या है? महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट अगर अपन देखें तो हाँ, राजतंत्र और कुलीन तंत्रों को सीमित करने का काम करता है। राजतंत्र मतलब राजा जहां पर राजा होते हैं तो राजा अपनी क्या है? अपनी विधि विधान चलाते हैं, तो उनको सीमित करने का काम कौन करता है? संविधान करता है। दूसरा, व्यक्ति और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कौन करता है? संविधान करता है। समझ में आ रहा है? मान के चलो सरकार है या फिर कहें तो पुलिस ने तुमको कुछ नहीं है सब कर लिया कि भाई ये इसने ऐसा काम किया है और जाकर के जेल में भड़क दिया, तो अपने संवैधानिक अधिकार है कि भाई उससे पूछना कि भाई किस कारण मुझे जेल में बंद किया है, अधिकारी से पूछना। समझ में आ रहा है? अपनी तरह का गवाह पेश करना, है ना। तो ये कौन दे रहा है अधिकार? ये संविधान दे रहा है। समझ में आ रहा है? ये संविधान दे रहा है। तो ये क्या करता है? इस प्रकार से कह सकते हैं नागरिकों के अधिकारों की, व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने का काम कौन करता है? संविधान करता है। और इसीलिए संविधान कैसा है? महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। फिर लास्ट वाला जो पॉइंट देखें तो वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी है, उनकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, तो अभिलाषाएं होती हैं, अभिलाषाओं को पूर्ण करने का काम कौन करता है? संविधान करता है। कैसे बोलिए? अब अगर देखा जाए तो जो भावी पीढ़ी है ना, भविष्य में अगली पीढ़ी आएगी, तो उनकी महत्वाकांक्षा क्या होगी? रोजगार कौन देगा? सरकार नहीं देगी। तो संविधान में लिखा है, संविधान में नीति निर्देशक शर्तों में लिखा है सरकार को कहीं रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए ना जनता की, ना। तो जनता के अधिकार सुरक्षित किए कि नहीं किए संविधान में? समझ पा रहा है? जनता को पुलिस उत्पीड़न करती है, राज्य उत्पीड़ित करता है, तो उसमें लिखा है संविधान में, कई में लिखा है फंडामेंटल राइट्स दिए हैं नागरिकों को, ना, जिनके तहत वो अपने नागरिकों अपने अधिकारों का हनन होता है तो वो क्या कोर्ट में जा सकती है। तो इस प्रकार से जनता के अधिकारों को क्या करा? सुरक्षित करा। भावी पीढ़ी मतलब भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों को भी उसने क्या करा? सुरक्षित करा, ना। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से कह सकते हैं संविधान कैसा होता है? महत्वपूर्ण होता है ना। तो थोड़ा सा अपन संविधान का वर्गीकरण के बारे में पढ़ लेते हैं, विकास को बाद देना। संविधान का वर्गीकरण यहां से लिख सकते हो, लिखना होता है संविधान का वर्गीकरण, है ना। अच्छा, तुम्हें लिखना है तो दो एक लाइन लिखनी है ना, मैं बता दूंगा क्या लिखना है। जैसे पहला लिखना संविधान क्या है, एक लाइन है ना, पहले लिखना संविधान क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंग्लिश में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। आज अगर देखा जाए तो इंग्लिश बहुत ही इंपोर्टेंट है, क्योंकि हर क्षेत्र में इंग्लिश चल रही है ना। इंग्लिश सीखना, अगर पढ़े लिखे हैं तो इंग्लिश बहुत जरूरी इंपोर्टेंट है। ठीक है, इन एवरी फील्ड है ना, सीख रखते हैं। जैसे मैंने कहा लैटिन भाषा में शब्द की उत्पत्ति हुई है कॉन्स्टिट्यूट से। किससे? कॉन्स्टिट्यूट से। लैटिन भाषा में कौन सा शब्द है? मैंने कहा लैटिन भाषा का शब्द कौन सा? कॉन्स्टिट्यूट। इस शब्द से उत्पत्ति हुई है, संविधान की उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति हुई है। बोले इसका अर्थ, इस कॉन्स्टिट्यूट का अर्थ देखें तो फिर क्या कहेंगे? शासन का सिद्धांत, है ना, शासन चलाने का सिद्धांत, है ना। क्या अर्थ है लैटिन भाषा में? अगर अपन हिंदी भाषा में देखें तो शासन करने का सिद्धांत, है ना। हिंदी में लिख लेना इसको कॉन्स्टिट्यूट, जिसका अर्थ है शासन करने का सिद्धांत, करने का सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत। ठीक, परिभाषा देखें तो परिभाषा क्या है? किसी देश का शासन, है ना। मैंने कहा कि भाई देश का शासन है, देश का शासन जिन नियमों, है ना, जिन नियमों
एवं सिद्धांतों से चलता है ना, एवं सिद्धांतों से चलता है ना, चलता है, उसे संविधान कहते हैं भाई, उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। ठीक है ना। कौन सा है? देश का सर्वोच्च विधि होती है ना, संविधान क्या है? देश की सर्वोच्च विधि है ना। पूछना आ जाए क्या है? देश की सर्वोच्च विधि लाइन लिखेंगे। संविधान किसी देश की है ना, किसी देश की सर्वोच्च विधि होती है, सर्वोच्च विधि होती है। ठीक है, संविधान देश की सर्वोच्च विधि है जिससे देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है ना, ऐसे लिख लो, जिससे देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है, जिससे देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है, संचालित होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा मेन इंपोर्टेंट। ठीक है, और ज्यादा नहीं पढ़ना है, इतने में काफी समझ में आ जाएगा। अब संविधानों का वर्गीकरण। ठीक है, तो वर्गीकरण कई के आधार पर, मतलब 3 तरह से कह सकते हैं संविधानों का वर्गीकरण किस आधार पर? 3 तरीके से। ठीक है, 3 तरीकों से। उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर विकसित और निर्मित संविधान होता है। ठीक है, प्रथाओं परंपराओं के आधार पर, प्रथाओं एवं परंपराओं के आधार पर। तीसरा जो पॉइंट है, संविधान संशोधन के आधार पर। अगर समझ में, संविधान का वर्गीकरण कितना 3 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, कुछ कितने आधार पर वर्गीकरण है? उत्पत्ति के आधार पर। संविधान का वर्गीकरण मतलब 3 प्रकार से कर सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा अगर देखें तो उत्पत्ति के आधार पर, प्रथाओं एवं विधियों के आधार पर, प्रथाओं एवं विधियों के आधार पर, तीसरा जो पॉइंट है, संविधान संशोधन के आधार पर। संविधान संशोधन के आधार पर। ठीक है, किन 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया संविधान में? उत्पत्ति के आधार पर, प्रथाओं एवं विधियों के आधार पर और संविधान संशोधन के आधार पर। सबसे पहले ना फर्स्ट लेंगे है ना, उत्पत्ति के आधार पर ना। तो उत्पत्ति के आधार पर हमने देखा विकसित और निर्मित संविधान। कैसा? विकसित और निर्मित संविधान है। उत्पत्ति के आधार पर कितने 2 प्रकार से कह सकते हैं, विकसित और कौन सा? विकसित। यहां पर देखेंगे कैसा? विकसित, डायरेक्ट कहा हुआ है, विकसित और निर्मित संविधान। निर्मित संविधान। ठीक है, अब विकसित और दूसरा कौन सा? निर्मित। ये समझ में आ रहा है? पहला विकसित और दूसरा कौन सा? निर्मित है ना। दोनों में अंतर समझेंगे। जैसे मैंने कहा कि भाई ब्रिटेन का संविधान को लेकर, तो ब्रिटेन का संविधान कब से है? 1215 ईस्वी से। कब से? 1215 ईस्वी से स्टार्ट होता है ना। वहां के राजा ने क्या दिए? राजा ने कुछ अधिकार दिए है ना, किसको? लोगों को। लोगों को कुछ अधिकार दिए, अधिकार दिए, जिसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा कहा गया। समझ में आ रहा है? क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। तो विश्व का सबसे पुराना संविधान कहां से स्टार्ट होगा? यहीं से स्टार्ट होगा। राजा ने कुछ लोगों को अधिकार दिए, अधिकार देकर वो खुश हो गए, यार हमें तो अधिकार, हम ये कर सकते हैं, हमें अधिकार है। ठीक है, और अगर हमारे पास अधिकार है और इस अधिकार का कोई उल्लंघन करता है, राज्य उल्लंघन करता है, तो हम क्या जाएंगे? वहां पर कोई संस्था होगी, कोर्ट जैसी, जो उसका निवारण कर सकती है। समझ में आ रहा है? लोगों को 1215 ब्रिटेन के राजा ने कुछ लोगों को अधिकार दिए, जिससे मैग्ना कार्टा कहा गया, और संविधान की उत्पत्ति ब्रिटेन में वहीं से स्टार्ट होती है।
ठीक है, वहां से क्या हुआ, एक संविधान विकसित हुआ, वहां से संविधान कैसा हुआ, विकसित हुआ। और इसीलिए ब्रिटेन के संविधान को क्या कहेंगे, विकसित संविधान कहेंगे। आगे समझ में, क्योंकि वो सबसे पुराना है और जिस राजा को लगा कि भाई ये जनता के लिए बढ़िया अधिकार है तो वो अधिकार उसमें क्या कर दिए, डाल दिए गए। समझ में आया, वो अधिकार किसमें, संविधान में डाल दिए गए। विश्व में सबसे पुराना इसी का है, ब्रिटेन का, 1215 में भी डाला हुआ, समझ में आ रहा, वहां से उत्पत्ति होती है ना। ठीक, तो वो कैसा है, कैसा है, विकसित संविधान है। जैसे अपना देखें, अपना संविधान कहां से स्टार्ट होता है, कहां से, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट होता है वहां से लागू स्टार्ट होता है अपना संविधान, और वहां से लेकर के कहां तक, 1858 की जो 57 की लड़ाई हुई, पहली स्वतंत्रता की लड़ाई हुई है ना, वहां तक क्या था, वहां से ब्रिटेन, अपने ये कहें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने संविधान सुधार किए, वो संविधान का विकास ही तो था। फिर 1858 के बाद कंपनी के जो अधिकार थे वो छीन लिए गए ब्रिटेन सरकार ने, तो ब्रिटिश सरकार ने फिर क्या उनको यहाँ पर क्या कुछ विधेयक कानून लागू किए, वो संविधान का सुधार ही तो था, संविधान का विकास ही तो था। ठीक है, तो वो संविधान का जो विकास हुआ, विकास क्रम ही तो था, तो विकसित। तो ब्रिटेन का संविधान को क्या कहेंगे, विकसित। आगे समझ में, विकसित कैसा है ब्रिटेन का ना, मैं इसमें लिखा नहीं रहा हूं क्योंकि ज्यादा हो जाएगा और जो कोई मतलब नहीं। ब्रिटेन का संविधान, ठीक है, कैसा संविधान है, विकसित किया गया है ना। सब और अगर देखें तो विकसित संविधान उसको कह सकते हैं ना, क्या, एक निश्चित समय पर नहीं बनाए, समझ में आ रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं। कैसा संविधान, ऐसा संविधान जो एक निश्चित समय पर नहीं बनाए, उसमें क्या सुधार के लिए उनने बार बार प्रावधान जोड़े गए हैं ना, समझ में आ रहा है। एक निश्चित समय पर नहीं बनाए, तो किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा एक निश्चित समय पर नहीं बना होता है, उस संविधान को क्या कहेंगे, विकसित संविधान कहेंगे। देखो 1215 से स्टार्ट हुआ और अब तक उसमें क्या, अब तक विकास ही हो रहा है, विकास क्रम में, इसीलिए विकसित संविधान ब्रिटेन का। ब्रिटेन के अलावा और अपन कहें तो, ठीक है, और अपन कहें तो निर्मित संविधान। निर्मित संविधान का जैसे कि मैंने बताया कि भाई वो संविधान सभा के द्वारा एक निश्चित समय में बनाया गया, समझ में आ रहा है, किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा एक निश्चित समय में, संविधान सभा के द्वारा एक निश्चित समय में निर्मित किया गया हो ना, ऐसे लिख लेंगे, ऐसे इसी प्रकार एक लाइन इधर लिख लेंगे, छोटी छोटी, जो जिनको क्या है समझ में आ जाएगी। निश्चित समय में क्या किया गया हो, निर्मित किया गया हो। ठीक है, यहां पर लिख लो, ये कैसा होगा, संविधान सभा के द्वारा ना, संविधान सभा के द्वारा कई में निश्चित समय में ना, निश्चित समय में निर्मित नहीं किया गया हो। आगे समझ में, आप संविधान सभा के द्वारा एक निश्चित समय में ना, पर्टिकुलर टाइम में नहीं बनाया गया हो। और ये कैसा होगा, संविधान सभा के द्वारा पर्टिकुलर समय बनाया गया। चलो अपने संविधान को ले लो, अपना संविधान कब बना, कब बना बताओ, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन निश्चित समय बनाए, तो उसे क्या कहेंगे, निर्मित संविधान कहेंगे ना, समझ में आ रहा है। वैसे भी अपने संविधान को उधार का संविधान बोलते हैं ना, क्योंकि अपने जो संविधान निर्माताओं ने ना, संविधान निर्माताओं ने क्या किया, विदेशों के जो संविधान थे वहां से अच्छे अच्छे प्रावधान लेकर के अपने संविधान में जोड़े, समझ में आ रहा है, अच्छे अच्छे जो जनता के, जो पब्लिक के विकास के लिए जरूरी थे, भारत की जनता के लिए जरूरी थे, समझ में आ रहा है, वो प्रावधान वहां से लिए और अपने में डाल दिए। वो निश्चित एक निश्चित समय में, पर्टिकुलर समय में बोल कह सकते हैं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर के तैयार हुआ, तो एक निश्चित समय में निर्मित किए गए संविधान को क्या कहेंगे, निर्मित संविधान। जैसे भारत का संविधान, भारत का संविधान है ना, कैसा है, निर्मित संविधान है। ठीक है, जैसे यूएसए का संविधान 1787 ईस्वी में कब बना,
1787 ईस्वी में बना ब्रिटेन का संविधान, है ना, फिलाडेल्फिया सम्मेलन में। कहां निर्मित किया गया? फिलाडेल्फिया सम्मेलन में, ना, सम्मेलन में निर्मित किया गया। ये दो लाइन इसलिए लिखा रहा हूं मैं, इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा, आगे यहीं से बनेगा। आगे समझ में दोनों संविधान का पता चल गया। तीसरा, प्रथाओं और विधियों के आधार पर, प्रथाओं और विधियों के आधार पर। अब मुझे बताओ, प्रथाओं और विधियों के आधार पर कितने दो प्रकार के संविधान होते हैं, एक लिखित और एक अलिखित। ब्रिटेन का संविधान कैसा है? प्रथाओं विधियों के आधार पर ही है। अलिखित संविधान है, कैसा है? अलिखित, लिखा हुआ नहीं है। समझ में आ गया? क्वेश्चन आ जाए अलिखित संविधान किस देश का है, तो कहते हैं ब्रिटेन का संविधान। जबकि अधिकार कब मिले? 1215 सबसे पहले, पुराना सबसे यही है, तो भी लिखा नहीं है, लेकिन याद है सबको, वहां के नागरिकों को याद है, पढ़ाया जाता है। लिखित में कोई नहीं है चीज, ठीक है, ठीक है। लिखित अपना देश का संविधान है, और सबसे पुराना आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पुराना लिखित संविधान कौन सा है, तो कह देंगे भाई अमेरिका। आगे समझ में? तो प्रथाओं और विधियों के आधार पर कितने दो प्रकार के, कौन सा? लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान और अलिखित संविधान, ये लिख दो, अलिखित संविधान है। लिखित संविधान है ना, तुम्हारा यूएसए का आ गया, ठीक है, ये विश्व का सबसे पुराना, विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है। समझ में आ रहा है? लिखित संविधान, ठीक है। बिल ऑफ राइट्स के नाम से आया था, इसमें बिल ऑफ राइट्स के नाम से ना, जनता को अधिकार, जो अपन कह सकते हैं तो मानवाधिकार, जनता को जो अधिकार दिए, मानव अधिकार दिए, बिल ऑफ राइट्स के नाम से था अमेरिका में, ठीक है। तो लिखित में विश्व का सबसे पुराना संविधान कौन सा है? अमेरिका का है। आगे समझ में क्वेश्चन आ जाए, विश्व में सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन का, लेकिन वो कैसा है? अलिखित है। फिर लिखित में आ जाए तो इसका है। समझ में आ गया? सबसे पुराना ब्रिटेन का, लेकिन अलिखित है। लिखित में आ जाए तो इसका। आगे समझ में? ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें एमटीपीएससी में आया हुआ है क्वेश्चन, है ना। दूसरा अलिखित संविधान है ना। अच्छा, और देखो, और केस कहां गया? भारत का देख लो, भारत का भी कैसा है? लिखित संविधान है, ठीक है। 300 कितने? 395 अनुच्छेद है ना। भाग कितने है? 22 भाग, 22, 395 अनुच्छेद है ना। अब तो 470 75 तक अनुच्छेद हो गए हैं। कैसे? वो डिवाइड वर्गीकृत किया गया, लेकिन मूल संविधान में देख रहे हो 395 अनुच्छेद ही होंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई कैसा है? लिखित संविधान है ना। तो लिखित संविधान कैसा होगा? तुम्हारा भारत का हो गया, तुम्हारा फ्रांस का हो गया, जापान का हो गया, यूएसए का हो गया ना। भारत हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, यहां पर कैसे है? लिखित संविधान है ना। और अलिखित कौन सा है? ब्रिटेन का, ठीक है। ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित है, ठीक है। यही आएंगे डायरेक्ट, है ना, और उसमें कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ब्रिटेन के पास कैसा संविधान है? अलिखित संविधान है, यानी उसका कोई लिखित, उनके पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं है ना। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो लिखित दस्तावेज नहीं है ना। तो ये यहां पर जो संविधान है वो कैसा है? विभिन्न विधियों, परंपराओं, प्रथाओं के आधार पर बना हुआ है। आगे समझ में? अपने यहां पर भी विभिन्न विधियों, परंपराओं के आधार पर बना हुआ है, लेकिन कैसा है? लिखित संविधान है। आगे समझ में? लिखित संविधान, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है? संविधान कैसा होता है? कठोर और लचीला, काय के आधार पर? संविधान संशोधन के आधार पर। मैं इस पॉइंट को कहां लेकर के जाऊंगा? सबसे नीचे ना, तो यहां यूं कहे तो यहां नीचे ना, ठीक है। कैसा होगा? लचीला होगा, लचीला, और कैसा होगा? कठोर होगा। इसके नीचे है ना, लचीला और कठोर संविधान लिखो, ठीक है। लचीला और कठोर संविधान की बात करें तो कैसे? रेस्ट एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है ना।
ड्रेस्ड का मतलब होता है कठोर, है ना। अब कठोर कैसे हुआ? कठोर का मतलब ये है कि अगर हम संविधान में संशोधन करें तो कैसी जटिल प्रक्रिया, ना कठिन जटिल प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। आगे समझ में? संविधान में संशोधन दो प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण संशोधन होता है, एक संवैधानिक संशोधन होता है। तो संवैधानिक संशोधन होगा वो कैसा होगा? जटिल प्रक्रिया होगी, है ना, कहेंगे कठोर संविधान। आगे समझ में? और ये लचीला कैसा होगा? लचीला ऐसा होगा कि साधारण संशोधन और संवैधानिक संशोधन क्या नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। तो अपना जो संविधान है उसमें कठोर और लचीला दोनों ही प्रकृति है, समझ आ रहा है? अपने संविधान क्या है? कठोर और लचीला दोनों ही प्रकृति है, समझ आ रहा है? भारत का संविधान कर लियो उसमें चाहो तो। कठोर कौन सा हो गया? देखो कठोर संविधान कौन सा हो गया? यहां पर संविधान संशोधन कैसा होते हैं? संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसी होती है? प्रक्रिया, है ना, कैसी होगी? जटिल होगी, जटिल होगी, है ना। जैसे कैसे? यूएसए का संविधान, ठीक है, इसमें बहुत कम अनुच्छेद है, 7-8 अनुच्छेद है, संशोधन हुए हैं। और लागू कब हुआ संविधान? ब्रिटेन यूएसए का विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान, मैंने कहा कब हुआ? और तब से लेकर के कितने अनुच्छेद संशोधन हुए हैं? और अपने देश का जो संविधान है कब? 1950 में लागू हुआ, और जब 1950 में लागू हुआ तभी डाल के 1951 में कर डाला ये संविधान संशोधन। पहला तब है 1951 में तो है, और अब तक कितने 105 और 106 संशोधन कर डाले। कितने कुल कितनी साल हुई है? अभी स्वतंत्रता दिवस की कौन सी साल मना रहे थे? कौन? 78वीं साल मना रहे थे, अभी 78वीं साल गई है, समझ में आ रहा है? स्वतंत्रता दिवस की कितने 78वीं साल में तुमने कितने संशोधन कर डाले? 106 संशोधन कर डाले, समझ में आ रहा है? और उनकी बताओ 1700 मान लो, चलो 1800 मान लो, 1800 मतलब 200 साल में कितने संशोधन हुए हैं अभी, ये मान लो। तो ये है ना इनका कैसा है? यूएसए का संविधान कैसा है? जटिल प्रक्रिया उसका संशोधन करना इतना आसान नहीं है। और अपने यहां पर हाल कर डालते हैं। ईडब्ल्यूएस को क्या 10% आरक्षण देना था, और आरक्षण कैसे आधार पर? आर्थिक आधार पर देना था, क्योंकि संविधान में आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं था, है ना। तो क्या करा? संसद में संशोधन ही कर डाला उसके लिए, तो आर्थिक आधार पर संशोधन होना चाहिए, अनुच्छेद 16 में संशोधन कर डाला, ठीक है। और उनको ईडब्ल्यूएस क्या दे दिया? इकोनॉमिक वीकल सेक्शन, उनको क्या दे दिया? आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दे दिया, क्योंकि संविधान में जरूरत थी, समझ में रहा है? नहीं छोटी छोटी बातों को लेकर के क्या कर देते? संशोधन कर देते ना। तो अपना संविधान कैसा? लचीला है और कठोर भी है, ठीक है, कठोर भी है, यहां पर जरूरत पड़ती है, कठोर भी है, ठीक। तो लचीला कौन सा? अपने यहां पर दोनों क्वालिटी है ना, भारत की जो संविधान है कैसी है? दोनों क्वालिटी है, ठीक। ये तुम्हारा संवैधानिक वर्गीकरण हो गया। चलो अब ऊपर पढ़ेंगे संवैधानिक विकास। ये मैंने पहले करा दिया, लिख लिया ये सारा, करा दूं, मजा आया? घर देखोगे तो याद हो जाएगी चीजें। फिर मैं आने लायक कुछ सवाल क्वेश्चन है, ठीक है। यूएसए का हो गया तुम्हारा, है ना, निर्मित संविधान अपना है, भारत का है, ठीक है। विकसित संविधान अपना ब्रिटेन का है, ठीक है, ब्रिटेन का है, जैसे कि मैंने बताया है ना, ब्रिटेन का संविधान इंपोर्टेंट है। कह सकते हैं भाई अपने यहाँ पर जो संवैधानिक संशोधन ऐसा नहीं है कि वो सरकार है या संसद है ना जान मान के कुछ करती है, कुछ क्या मजबूरियां भी है, समझ आ रहा है? कुछ मजबूरियां भी है, इसलिए संवैधानिक संशोधन करना पड़ता है। कैसी मजदूरियां? क्योंकि यहां पर देखें तो भारत में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग, विभिन्न संस्कृतियों को अपनाने वाले लोग और विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग यहां पर निवास कर रहे हैं। तो सबका संतुलन बिठाने के लिए ना, सबको सामाजिक समानता लाने के लिए संविधान में संशोधन करना भी पड़ता है। आगे समझ में? इसीलिए वहां पर केवल क्या कारे और गोरे का भेदभाव चलता था, जो कि अब नहीं है, और यहाँ पर भेदभाव अभी भी है, इसीलिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है, ठीक है। तो सभी को क्या समाज को देख करके करना पड़ता है, समझ में आ रहा है? इसका ये भी रीजन है।
किसी भी देश का शासन संवैधानिक आधार पर ही चलता है। अगर संविधान अच्छा नहीं होगा तो वहां की क्या कर देगी जनता ही विद्रोह कर देगी। ठीक है।